दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सन 1958 में आई हिट फिल्मों के बारे में। 12 सितंबर 1958 को बिमल रॉय साहब ने पेश की रहस्य और रोमांच से भरपूर फिल्म मधुमती। मधुमती के कलाकार थे दिलीप कुमार साहब, वैजंती माला साहिबा, प्राण साहब और जॉनी वॉकर साहब। मैं तो कब से खड़ी शैलेंद्र साहब के गीतों के संगीतकार थे सलील चौधरी साहब। आजा रे। अरे भाई वो शामगढ़ी का रास्ता ये है या ये है? इन्हों को जो जानता हो तू? तो जीवन जानतो, पल्लियों बाट जानतो, यो होलवाड़ी जानतो, उकाल लागतो, उराल लागतो, पानी लागतो, तीन फूल लागतो, देव लागतो, शामगढ़ लागतो। अरे नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। अरे बाप रे, डरो मत, हम आदमी नहीं है। तो कौन हो? फिल्म के कहानीकार थे ऋत्विक घटक साहब। फिल्म मधुमती के एडिटर थे ऋषिकेश मुखर्जी साहब। अभी लो। फिल्म का बजट था 81 लाख रुपए। ये क्या कर पाओगे? मैं उल्टा फिल्म 4 करोड़ कमाकर ब्लॉकबस्टर रही। खेल लो, बराबर हो गए ना। फिल्म मधुमती को सन 1959 के फिल्म फेयर में बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का फिल्म फेयर भी दिया गया। चेंबर स्टेट अनंत बाबू। आपका नाम अनंत बाबू है? हाँ मेरा नाम कह तो चुका हूँ, मेरा नाम आनंद बाबू है। तो मैं चरण दास हूँ। 1 जनवरी सन 1958 को अनूप कुमार साहब ने पेश की अपनी कॉमेडी फिल्म चलती का नाम गाड़ी। फिल्म चलती का नाम गाड़ी के कलाकार थे अशोक कुमार साहब, अनूप कुमार साहब और किशोर कुमार साहब, साथ में मधुबाला। मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। तुम ही कहो ये कोई बात है। आज रात ये बरसात की और क्या मुसीबत आ गई। बस 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 बस। गाड़ी ठीक होने में जरा टाइम लगेगा। आप बैठ जाइए, कहीं बैठ जाइए ना। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। आप तो बिल्कुल भीग गई हैं। यहाँ कोई कपड़ा वपड़ा भी तो नहीं है। वो देखिए, फिल्म वो मेरा 2 कोट करोड़ उधर पड़ा है, 50 पहन लाख कमाकर सुपरहिट रही। लीजिए। मर्जी आपकी। 5 सितंबर सन 1958 को बिमल रॉय साहब ने पेश की अपनी फिल्म यहूदी। यहूदी के कलाकार थे दिलीप कुमार साहब, मीना कुमारी साहिबा और सौराब मोदी साहब। ये मेरा दीवानापन है। शैलेंद्र साहब के गीतों के संगीतकार थे शंकर जयकिशन साहब। ये मेरा दीवाना सन 1959 के फिल्म फेयर में शैलेंद्र साहब को इसी गीत के लिए फिल्म फेयर दिया गया था। आदिल सुल्तान, क्या बेटे की मोहब्बत और फर्ज में जंग हो रही है? आला हज़रत फिल्म के एडिटर थे ऋषिकेश मुखर्जी साहब। शाही खानदान की इज्जत के तराजू पर नहीं तोला जा सकता और शहजादों के लिए फिल्म का बजट था 50 लाख रुपए। आंसू बहाओ इस कानून पर जो कमजोरों के लिए तलवार की धार और जबरदस्त के लिए फिल्म 2 करोड़ रुपए कमाकर हिट रही। और हमारे लिए मौत की आवाज। 5 मई सन 1958 को नवकेतन ने पेश की अपनी फिल्म काला पानी। फिल्म काला पानी के कलाकार थे देव आनंद साहब, मधुबाला साहिबा और नलिनी जयवंत साहिबा। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देख
मजरूह सुल्तानपुरी साहब के गीतों के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। हारी चलो जाऊं ना। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मुझे खूबसूरत फाइल चाहिए। सन 1959 के फिल्म फेयर में देव आनंद साहब को बेस्ट एक्टर और नलिनी जयवंत साहिबा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर दिया गया। पुराना फिल्म का बजट था 40 लाख। फिल्म ने कमाए 1.25 करोड़। 15 जून सन 1958 को शक्ति सामंत साहब ने पेश की अपनी फिल्म हावड़ा ब्रिज। फिल्म के कलाकार थे अशोक कुमार साहब और मधुबाला साहिबा। मेरा नाम चिंचिंचू चिंचिंचू। उमर जलालाबादी और हसरत जयपुरी साहब के गीतों के संगीतकार थे O.P. नैयर साहब। मेरा नाम चिंचिंचू चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। फिल्म 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर अबव एवरेज साबित हुई। सन 1958 में रमेश सहगल साहब ने पेश की अपनी फिल्म फिर सुबह होगी। फिल्म के कलाकार थे राज कपूर साहब, माला सिन्हा साहिबा और रहमान साहब। साहिर लुधियानवी साहब के गीतों के संगीतकार थे खय्याम साहब। फिल्म का बजट था 40 लाख रुपए। फिल्म 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाकर हिट रही। 300 रुपए की घड़ी। फिल्म फिर सुबह होगी सन 1958 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी फिल्म रही। 25 रुपए दे जाना, अपनी चीज ले जाना। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 1 जनवरी सन 1958 को B.R. चोपड़ा साहब ने अपनी पारिवारिक ड्रामा फिल्म पेश की साधना। फिल्म के कलाकार थे सुनील दत्त साहब, वैजयंती माला साहिबा, राधा कृष्ण साहब और लीला चिटनिस साहिबा। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे, सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। साहिर लुधियानवी साहब के गीतों के संगीतकार थे N. दत्ता साहब। कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे। बजट था 45 लाख रुपए। फिल्म ने 1 करोड़ 60 लाख का कारोबार किया और फिल्म हिट रही। 17 अक्टूबर 1958 को विभूति मित्रा साहब ने पेश की अपनी रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म फागुन। फिल्म फागुन के कलाकार थे भारत भूषण साहब, मधुबाला साहिबा और धूमल साहब। तुम रूठ के मत जाना, तुम रूठ कमर जलालाबादी के गीतों के संगीतकार थे O.P. नैयर साहब। मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना। लेकिन हम तो नए मालिक हैं। हमारी तस्वीरें पुराने मालिकों के साथ क्यों? मैं जानता था आप यही कहेंगे, लेकिन ये आपकी तस्वीरें नहीं। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए। जी नहीं, ये है आपसे पहले दीपक महल के मालिक तीजन और उनकी फिल्म 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाकर हिट रही। किसी ने ये महल नहीं खरीदा था और आज 25 लाख हुई। सन 1958 में S. बनर्जी साहब ने पेश की अपनी फिल्म परवरिश। फिल्म परवरिश के कलाकार थे राज कपूर साहब, माला सिन्हा साहिबा, महमूद साहब, नाजिर हुसैन साहब और राधा कृष्ण साहब।
हसरत जयपुरी के गीतों के संगीतकार थे दत्ता राम साहब। फिल्म का बजट था 45 लाख रुपए। किसी दिन अनाड़ी को मेरे हाथ में थमा देते तो मैं घर का रहता था घाट का। आखिर मुझे भी तो अपनी फिक्र थी। एक ही डार के फिल्म दो फूल 1 होते। करोड़ 30 लाख एक रुपए भगवान को कमाकर चढ़ता है, सेमी दूसरा हिट रही मुझे। थी। जगह जगह की बात है। जो महफिल में बजाता है वो उस्ताद कहलाता है, जो कोठे पे बजाता है वो मेरा। नमक हराम जिस थाली में खाता है उसी में छेद। 23 मई सन 1958 को S.D. नारंग साहब ने पेश की अपनी कॉमेडी फिल्म दिल्ली का ठग। फिल्म दिल्ली का ठग के कलाकार थे किशोर कुमार साहब और नूतन साहिबा। हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा। मजरूह सुल्तानपुरी साहब और शैलेंद्र साहब के गीतों के संगीतकार थे रवि शंकर शर्मा साहब। हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा। कम इन। हिंदुस्तान के मशहूर अखबार रतन ज्योति का मशहूर रिपोर्टर जानकी नंदन हरि निरंजन अमृतांजन फटाफट आपकी खिदमत में हाजिर होता है। अगर आप बुरा न माने तो इंटरव्यू से पहले आपकी 2-3 तस्वीरें खींच लूं। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए। रेडी रेडी स्माइल स्माइल 1 2 एंड फिल्म 1 करोड़ कमाकर अबव एवरेज साबित हुई। यस रेडी स्माइल वंस अगेन प्लीज। यस 1 2 एंड 3 फरवरी 1958 को चंद्रा फिल्म्स ने पेश की अपनी फिल्म 16वां साल। फिल्म 16वां साल के कलाकार थे देव आनंद साहब, वहीदा रहमान साहिबा और सुंदर साहब। अपना दिल तो आवारा। मजरूह सुल्तानपुरी के गीतों के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन साहब। अरे गोभी लड़का और लड़की गए गए चल यार इनका पीछा ही करें। क्यों? अरे यार तू समझता क्यों नहीं है कि ये लड़की अपने घर से जेवर चुरा के इस लड़के के साथ भाग गई। हो सकता है अपने अखबार के लिए एक मजेदार कहानी मिल जाए। मगर भाई मुझे कहानी से क्या वास्ता है? देखो अगर आज मैं कहानी लेके नहीं गया तो एडिटर अपनी छुट्टी कर देगा। देख भाई मुझे एक जरूरी काम से नेशनल स्टूडियो जाना है, तुम इनका पीछा करो। अच्छा तो मैं जाता हूँ। ओहो गुड बाय। गुड बाय। विश मी लक। ओह यस। एक जनवरी 1958 को महेश कौल साहब ने पेश की अपनी कॉमेडी ड्रामा फिल्म आखिरी दाव। फिल्म आखिरी दाव के कलाकार थे शेखर साहब, नूतन साहिबा, जीवन साहब और नाजिर हुसैन साहब। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा। मजरूह सुल्तानपुरी साहब के गीतों के संगीतकार थे मदन मोहन साहब। तेरी एक निगाह की बात है। अबे इस तरफ का मोड़ दी गाड़ी को। ए भाई बताएगा आखिर हम लोग किधर जा रहे हैं? बोल तो सही यार। अरे आदमी 23 अक्टूबर सन 1958 को महेश कौल साहब ने पेश की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म तलाक। तलाक के कलाकार थे राजेंद्र कुमार साहब, कामिनी कदम साहिबा और राधा कृष्ण साहब, साथ में डेजी ईरानी। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के कवि प्रदीप जी के गीतों के संगीतकार थे श्री रामचंद्र साहब। रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। शादी हमारी भी हुई थी, बच्चे हमारे भी हुए थे, पर इस तरह आवारागर्दी कभी नहीं की। दिन भर घर में ही बैठे रहते थे।
ओह क्या वक्त आ गया, केले भी किनके मिलने लगे। फिल्म का बजट था 35 लाख रुपए। फिल्म 45 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही। तो बुढ़े झूले में बैठने लगे। अच्छा बाबा उतरता हूँ, तंग आ गया हूँ घर में बैठे बैठे। आप घूमने क्यों नहीं जाया करते बाबूजी? अब दिन भर घूमता ही रहूँ। तो क्लब में जाया करो। कौन आता है इस वक्त? मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।